नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2025 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है इन आउट ऑफ दिस गिवन 4 मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। नाउ सी, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पता करने के लिए व्हाट वी विल डू, सिंपल लॉजिक, जस्ट रिमूव द H प्लस। अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिव। Now just see the extent of delocalization or the stability। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अंडरस्टैंड देयर इज़ अ वेरी बेसिक रूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इफ़ आई आस्क यू आउट ऑफ Na एंड Na प्लस कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यू माइट थिंक कि Na प्लस का ऑक्टेट पूरा है तो Na प्लस स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू Na। लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में अगर आप देखो तो Na सोडियम जो है Na के फॉर्म में पाया जाता है, तो न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है, चार्ज के फॉर्म में नहीं। Na प्लस स्टेबल है अगर वो Cl माइनस के साथ है तो एक चार्ज एक अपोजिटली चार्ज आयन के साथ स्टेबल होता है। अदरवाइज हर चीज़ न्यूट्रल होना चाहती है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा न्यूट्रल होगी, इनफैक्ट चार्ज डेंसिटी या चार्ज इंटेंसिटी जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इससे कि चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। फाइन, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो डीलोकलाइज करके दिस विल कम एट दिस कार्बन, फिर ये चीज़ डीलोकलाइज करके इधर भी जा सकती है। सिमिलर वे अब तुम यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को इस रास्ते नहीं लेके जा सकते हो, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे एरिया में डीलोकलाइज्ड है। फाइन, लेट्स चेक फॉर द सेकेंड वन। अगर हम यहाँ से H को H प्लस के फॉर्म में रिमूव करते हैं तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नॉट दिस नेगेटिव विल बी डीलोकलाइज्ड एंड यहाँ पे फिर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक चीज़ गौर करो, इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, ये पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ का एक पाई बॉन्ड आया होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आया होगा, बट दिस इज़ नॉट टर्निंग एरोमेटिक। इस केस में यू कैन ईजिली विजुअलाइज, जब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके यहाँ पे आएगा इस कार्बन के ऊपर, दिस 5 मेंबर्ड रिंग दिस विल बिकम एरोमेटिक। इनफैक्ट वी कॉल इट क्वाजी एरोमेटिक। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन, दिस विल बिकम एरोमेटिक। फाइन, अब देखते हैं क्या इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग केस देख सकता है जहाँ पे एरोमेटिसिटी भी आ जाए और एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन भी ज़्यादा हो। अगर आप यहाँ से H प्लस बाहर निकालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस नेगेटिव विल बी डीलोकलाइज्ड ऑन दिस कार्बन। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर तो नहीं जा सकता, इधर का रास्ता बंद है डीलोकलाइजेशन के लिए, सो इट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। बट अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे एरोमेटिक वाला केस तो नहीं बन रहा है। फाइन, सो अगेन हियर B इज़ द विनर। यहाँ से देखिए अगर हम H प्लस को बाहर निकालते हैं तो दिस कार्बन इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज। सी दिस इज़ अ 3 डिग्री कार्बन आयन। फाइन, और अब ये डीलोकलाइज अगर होता है यहाँ पे, दिस नेगेटिव चार्ज इट विल कम हियर अगेन, इफ दिस विल डीलोकलाइज इट विल कम हियर एंड इफ दिस विल डीलोकलाइज इट विल कम हियर। बट यहाँ पे भी ये चीज़ एरोमेटिक नहीं बन रही है। नो डाउट एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज़्यादा है, इनफैक्ट यहाँ पे तो ये 3 डिग्री है जो कि इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, बट एक्सटेंट ऑफ डीलोकेशन ज़्यादा है कंपेयर टू D। बट कंपेयर टू B अगेन इट इज़ लेस स्टेबल, क्योंकि इस C वाले केस में एरोमेटिक नहीं बन पा रहा है। सो हियर B इज़ द मोस्ट स्टेबल वन। B में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा दैट वुड बी मोस्ट स्टेबल बिकॉज इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज़ टर्निंग एरोमेटिक इन नेचर। सो क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन B. Fine. So this is the concept behind it.